कि उनकी छोटा से छोटा आदमी से लेकर कोई भी वर्ग का। क्या कहना है मैम इसका? मैं बहुत ही खुश हूँ इस फैसले के साथ। काटने का केवल एक ही वजह है, और वो है कि जब कुत्ता उठा करके कहीं और फेंका जाता है, वो कुत्ता दर्द में है, घबराया हुआ है, उसको ये नहीं मालूम कि कहाँ है वो काटेगा। तो अगर ये पूरे केस का जड़ यही है कि लोग शिकायत कर रहे थे कि कुत्ते काट रहे हैं, तो मैं सहमत हूँ कि वो काट रहे थे, और मैं ये भी कह रही हूँ कि वजह ये है। तो अगर फैसला ये हुआ कि उनको अपनी जगह में वापस डाला जाए एज पर द रूल्स, तो ये तो बहुत ही साइंटिफिक फैसला हुआ है और मैं बहुत खुश हूँ इस पर। अच्छा, जहाँ तक रेबीज़ के कुत्ते हैं, जाहिर है कि वापस मत डालो। रेबीज़ एक इतनी खतरनाक बीमारी है, तो उसको वापस अगर डालेंगे तो जाहिर है कि हम लोग सब खतरे में होंगे। तो रेबीज़ का कुत्ता को तो वापस डालने का सवाल नहीं है। जहाँ आक्रमण का मामला है, ये अभी तक ग्रे एरिया है, क्योंकि अदालत ने ये नहीं बोला है कि आक्रामक कुत्ता होता क्या है। तो कुछ लोग कहते हैं कि जो कुत्ते भागते हैं गाड़ियों के पीछे, वो आक्रामक है। कुछ लोग कहते हैं कि कुत्ते जो दांत दिखाते हैं वो आक्रामक है। कुछ लोग कहते हैं जो कुत्ते भागते हैं बच्चों के पास, वो आक्रामक है। हालांकि तो मेनका गांधी को आप सुन रहे थे, पशु प्रेमी हैं और हमेशा जानवरों को लेकर आवाज बुलंद करती रहती हैं। अच्छा, वही सवाल अंबिका जी जो मैं आपसे पूछ रही थी, कुल मिलाकर वो ग्रे एरियाज जो इस फैसले में है, उसको मेनका गांधी भी सामने रख रही थी, और वही मेरा भी आपसे सवाल था कि साहब अभी भी बहुत से ऐसे ग्रे एरियाज हैं और बहुत व्यवहारिकता में इस फैसले को ढालने की अभी जरूरत है। जहां पर हमने बात छोड़ी थी कि वो तय फीडिंग एरियाज, अब वो तय फीडिंग एरियाज जो हैं वो कब तय किए जाएंगे, कौन तय करेगा, कितने किलोमीटर के दायरे में कितने फीडिंग एरियाज, इस तरीके की सारी व्यवहारिकता, उसको तो अभी जमीन पर उतारना होगा ना। बिल्कुल, और यही हम जुड़ना चाहते हैं सिविक बॉडीज के साथ, क्योंकि कौन जानते हैं कि टेरिटोरियल एरियाज वो केवल फीडर्स ही जानते हैं। जो लोग जानवरों के साथ काम करते हैं, उनका देखभाल करते हैं, वो ही जानते हैं उनकी आदतें, उनके नंबर्स और उनका टेरिटोरियल एरिया। तो हमें वो ही इम्प्लीमेंट करना है। एबीसी रूल्स के तहत फीडिंग एरियाज़ को बनाने हैं, और फीडिंग एरियाज़ बनने से लोगों की सुरक्षा ये होती है कि कुत्ते इधर उधर नहीं घूमते हैं और कुत्ते चिड़चिड़ नहीं हो जाते। अगर भूखे होते हैं कुत्ते चिड़चिड़ रहेंगे। फीडिंग का यही एडवांटेज है कि एक तो स्टेरिलाइजेशन और वैक्सीनेशन में मदद होती है, और दूसरे कुत्ते को शांत रखते हैं। 10 से 12 घंटे एक कुत्ता जिसका पेट भरा हुआ है वो सोता है। सो वी हैव टू वर्क विद द म्यूनिसिपैलिटीज़ टू डेजिग्नेट एंड फाइनलाइज दीज फीडिंग स्पॉट्स। मगर तब तक कुत्तों को भूखा तो नहीं रखा जाएगा। बिल्कुल, तब तक कुत्तों को भूखा तो नहीं रखा जाएगा। ऐसे में देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला आ गया है, आपकी गली के कुत्ते आपकी गली में ही रहेंगे। अदालत की तरफ से फैसला साफ सुना दिया गया है, कुत्तों को लेकर जाएगी नगर निगम, उनको वैक्सीनेट किया जाएगा, उनको स्टरलाइज किया जाएगा और फिर वापस लाकर उन्हें वहीं छोड़ दिया जाएगा। हाँ, अगर कुत्ता रेबीज का शिकार है, अगर कुत्ता आक्रामक है, तो फिर नगर निगम उसको वापस नहीं छोड़ेगा। बड़ा फैसला है, अदालत ने सुना दिया है, और साथ ही साथ अदालत की तरफ से साफ कर दिया गया है इस मामले में देश भर के लिए राष्ट्रीय पॉलिसी बनना जरूरी। इसको लेकर अदालत ने देश के सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस दे दिया है। 8 हफ्ते बाद से इस मामले में शुरू होगी विस्तृत सुनवाई। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं, रहिए हमारे साथ।